से, और जोर से, और जोर से, जोर लगाओ। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एकदम नाक के पास से कर रहा है ना। हो गया, कोई बात नहीं। रुक जा, बुआ कटा रही है ना, बुआ कटाएगी। बाबा उधर है, आराध्या तो तक जी, बाबा भी है। आध्या आध्या बुआ पास जाइए, पापा उधर से आप ही पकड़ लीजिए। और ये क्या हो रहा है? वो ऐसे ही होती है। अच्छा, रुक जाओ, कैसे खाएगा? अभी खाती हो? फिर जल जाएगा। मैजिकल वाली है, वो ऐसा ही होती है। अच्छा मैजिकल है वो वो। कैंडल अलग है। मैं भूल दिया। शांत रहो। जितने लोग करेंगे उतने आएगा। रुक जाओ। दी चम्मच लाए। हाँ, चम्मच ही ला बेटा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार के तरफ से, यानी कि मेरे फुल फैमिली की तरफ से वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग के बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं है, क्योंकि मैंने किचन के क्लीनिंग वगैरह करके चाय वगैरह बना ली हूँ मैं, और मैं पी ली हूँ, मेरे हस्बैंड भी पी लिए हैं। और आज का ब्लॉग जो बहुत ज़्यादा खास होने वाला, बहुत स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि आज है मेरे बेटा का बर्थडे। और आज है 5 फरवरी, 5 फरवरी को मेरे बेटा का बर्थडे आता है और 2 फरवरी को मेरा बर्थडे आता है। तो आज मेरे बेटा का बर्थडे है, मेरे बर्थडे के तीसरा दिन मेरे बेटा का होता है। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं चल रही हूँ घर की डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह करने। आज जो है मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी के दिन है, मेरे बेटा का आज बर्थडे है। तो मैं चल रही हूँ घर की सारी डस्टिंग क्लीनिंग करूँगी, फिर कौन आ रहा है, कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे बेटा को क्या गिफ्ट मिलेगा, ये सब बने रहेगा ब्लॉग में, देखने को मिलेगा। और बहुत प्यारा सा ब्लॉग होने वाला है, छोटा होगा बट बहुत प्यारा ब्लॉग होगा। तो चलिए फटाफट मैं काम निपटाऊँ, क्योंकि बहुत काम है। और आज क्या कि मैं एकेडमी अपने नहीं गई हूँ, मुझे बहुत सारे घर में काम थे तो मैं नहीं जा पाई हूँ। मैं अपने मैम को जो है इन्फॉर्म करती हूँ कि मैम नहीं आऊँगी, आज मेरे बेटा का बर्थडे है। तो मैं फटाफट काम निपटाती हूँ और फिर डेकोरेशन वगैरह भी करने हैं। और मेरे घर से भी आएंगे सब, मेरे फैमिली के जो भी आए, तो जो लोग आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। फिर जो है मैं यहाँ पे आ गई थी अपने बेडरूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो पहले जो है बेड वगैरह की जो है डस्टिंग कर लेती हूँ। और बेड पे जो है बहुत सारे टॉयज रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है खेलते हैं। और अभी क्या है कि थोड़ी थोड़ी तो सर्दी पड़ ही रही है, बहुत ज़्यादा अभी वैसा गर्मी नहीं आई है। तो बच्चे जो है बेड ही पे खेलते हैं, उन लोग को जो है नीचे कालीन वगैरह पर मैं नहीं बैठाती हूँ, क्योंकि ठंड लग जाएगी तो फिर लेनी के देनी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं अपने बेड की क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्लीनिंग करने के जो बाद है घर की सारी मैं डस्टिंग क्लीनिंग कर लूँगी। और आज क्या है कि मेरे घर से भी सब आने वाले हैं, तो इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। हम लोग रहते हैं तो चलो कोई नहीं है कि हम लोग कभी लेट से बनाए खाएं या बाहर जाके खा लिए, बट अभी जो है घर से सब आएंगे तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैं अपने काम का स्पीड जो है कुछ ज़्यादा ही कर ली हूँ, बढ़ा ली हूँ कि फटाफट से निपटाऊँ, कि घर से सब आ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है बैठ के बातें करो। तो आज तो टाइम नहीं मिलेगा, बट काम करते करते थोड़ी बातें हो जाएंगी। और हरदम तो हम लोग घर जाते नहीं है, घर वाले भी हरदम नहीं आते, ओकेजनली हम लोग घर पे जाते हैं। जैसे घर पे कुछ हुआ है या हम लोग कभी कभार सप्ताह में एक बार चले भी गए तो वो लोग कुछ होता है तभी आ पाता है, क्योंकि सबके पास काम होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी अपने कबर्ड वगैरह के भी क्लीनिंग करने के लिए। तो घर में जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हर चीज़ को टच करते हैं, दिन में बार बार टच करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मिरर वगैरह होते हैं ये सब गंदे हो जाते हैं। तो फिर इसकी क्लीनिंग जो है डेली करनी ज़रूरी होती है। और आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने बहुत सारे कपड़े नाइट में धुल के और वॉशिंग मशीन में सुखा के यहाँ पे अंदर में फैलाई थी हॉल में। मेरा हॉल है आज जो सामने दिख रहा है, तो मैं ज़्यादा हॉल में ही फैलाती हूँ, नाइट में ही मैं ज़्यादा धुलती हूँ कपड़े, क्योंकि दिन में क्या है कि काम मॉर्निंग में काम ही होते हैं और दिन में मैं चली जाती हूँ अपने एकेडमी जहाँ मैं मेकअप आर्टिस्ट की कोर्स करती हूँ, तो वहाँ पे। और फिर इवनिंग में जब मैं शाम को ही मैं आती हूँ, तो आने के बाद जो है घर की और जो काम होते हैं जैसे कपड़े वगैरह मैं ज़्यादा सामने ही मशीन लगाती हूँ और धुलती हूँ। और सामने आप लोग को हॉल में मशीन भी दिख रहा होगा, तो वही धुल के उसको मैंने हॉल में फैला दिया था। और मॉर्निंग में सब वो सूख ही जाते हैं, थोड़ा सा उसमें सीलन रहता है तो हवा से सूख जाते हैं। और फिर क्या है कि मैं उस सबको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो गई तो यहाँ देखिए हम लोग नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। अब मैं चल रही हूँ, कर लूँ फटाफट से पूजा पाठ, और फिर आगे जो कुछ करूँगी शेयर करूँगी आप लोग के साथ।
तो अब क्या है यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं बच्चों को भी नहला के इन लोग को भी जो है मैं ड्रेस वगैरह पहना के रेडी कर दी थी। ये नाइट का ड्रेस नहीं है, नाइट में जब हम लोग केक कट करेंगे तो सबका ड्रेस चेंज होगा, बट सबने न्यू ही पहना है। मेरा भी ये ड्रेस जो है बर्थडे में हम लोगों ने लिया था, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो मेरा बर्थडे का ब्लॉग गया था उसमें। तो आज मैं यही वाला ड्रेस पहनी थी क्योंकि ये वॉलवेट था, बहुत ज़्यादा वार्म रहता है, तो मैं इसी को पहनी थी। अभी मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहनी थी। अंदर जो है मैंने एक वार्म टॉप जो है उसे पहना हुआ था, ऊपर से वॉलवेट वाला जो मेरा फ्रॉक है तो मैंने इसे पहना हुआ था। और मेरी बेटी जो है स्वेटर पहनी हुई थी दो, फिर उन्होंने पटियाला सूट पहन रखा था। फिर यहाँ पे देखिए निपट गई ये पूजा पाठ। और आप लोग देखिए मेरा मंदिर हमेशा इसी तरह सजा धजा रहता है, क्योंकि हम लोगों को जो है पूजा पाठ बहुत पसंद है और हम लोग जो बहुत अच्छे से करते हैं। फूल वगैरह डेली जो है मेरे हस्बैंड फूल लाते हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ निपट गई। अब जो है मैं चलूँगी अपने किचन की तरफ। तो यहाँ आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। पूजा पाठ के बाद जो है बहुत ही अच्छा लगता है ना, घर में पूजा पाठ होता है तो प्रसाद जो है आप लोग भी ग्रहण कीजिए। और घर में कोई भी काम करने से पहले पूजा पाठ होना ज़रूरी है, और ख़ास करके जिस दिन घर में कुछ खास हो। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों से भी पूजा पाठ करवाया हुआ था। और यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। तो अब जो है आफ्टरनून का टाइम हो गया था। आफ्टरनून से ज़्यादा हो रहा था, अभी 2 बजे का करीब हो गया था टाइम। और हम लोग जो है ब्रेकफास्ट कर लिए थे। ब्रेकफास्ट में हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाए थे और बनाना शेक पिए हुए थे सबके सब। क्योंकि आज मैं इसलिए लेट से लंच बना रही थी कि एक ही साथ मैं नाइट के लिए बनाऊँगी, क्योंकि घर वाले भी आने वाले थे तो मैं इधर काम में फंस जाती, तो फिर डेकोरेशन करना था। इस वजह से क्या है कि मैं एक ही साथ जो है सबके लिए हम लोग का लंच भी हो जाएगा। और जो भी खीर वगैरह जो भी मैं सेवई और दाल की कचौड़ी, फिर क्या था मटर पनीर और कटहल वगैरह की सब्ज़ी मुझे बनानी है, तो मैं इन सब चीज़ों को बना लूँगी और हम लोग जो है लंच भी कर लेंगे। और जो रहेगा सब एक्स्ट्रा ही मैं बना रही हूँ, तो फिर हम लोग नाइट में सब एक ही साथ डिनर कर लेंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट से आज लंच बना रही थी कि इधर कर लूँगी, फिर जाऊँगी डेकोरेशन करने के लिए। और घर वाले जो है शाम को ही आते हैं। तो चलिए जब तक मैं इधर सब बनाती हूँ मैं लगा देती हूँ म्यूजिक। और अब देखिए लंच बनाने के बाद हम लोग लंच कर लिए थे और उसके बाद हम लोग डेकोरेशन करने आए थे। तो यहाँ बिटिया रानी बैठी हुई थी। इधर देखिए मैं बैलून फुला रही थी और मेरे हस्बैंड जो है बहुत सारे फ्लावर्स ला दिए थे। तो इन सब फ्लावर्स से क्या है कि बाबू के लिए माला वगैरह पिरो रहे थे, बाबू को पहनाने के लिए। फिर डेकोरेशन के लिए सारे फ्लावर्स आए हुए थे। तो यहाँ देखिए फिर मेरी नंद वगैरह आ गई थी, उन लोग को मैं चाय वगैरह जो भी चाय मिठाई वगैरह दी वो लोग खा पी ली। फिर हम लोग आए थे इधर डेकोरेशन थोड़ा सा जो करना था टेबल पे, फिर मैं वो कर ली थी। फिर यहाँ पे हस्बैंड और मेरे फादर इन लोग जो है केक लेके आ गए दोनों। और उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पे केक को भी रख रही थी जहाँ पे टेबल पे मैंने डेकोरेशन किया हुआ था। बिटिया रानी मेरी देखिए यहाँ पे साड़ी वगैरह पहन के, बाबू का और आराध्या का ड्रेस जो है हम लोगों ने ब्लैक ही खरीदा हुआ था बर्थडे में। बाबू का यहाँ कोट पैंट टाई वाला ये सब ड्रेस था, बहुत ही कॉस्टली था बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आराध्या को जो था बना बनाया जो साड़ी आता है हम लोगों ने वो लिया हुआ था। फिर इनको मैंने रेडी की और बाबू को भी मैं रेडी कर दी थी। वो सब वीडियो में नहीं शूट कर पाई क्योंकि उस समय बच्चे जो है ज़्यादा जल्दबाजी जो कर रखे थे, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। और फिर जो है यहाँ पे हम लोग आ गए थे। बाबू को कैप पहनाया जा रहा था, वो पहन नहीं रहा था, बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा। फिर हम लोगों ने बोला तो केक कट नहीं होगा, तो फिर उनको जो है केक जो हम लोग कट करने से पहले उनको कैप वगैरह पहनाए। और यहाँ पे उन लोगों को क्या है कि टीका वगैरह जो है हम लोग लगाते हैं जो, तो फिर उसके बुआ जो है दोनों को लगा दी टीका यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड जो है फ़ोटो वीडियोज़ लेने में लगे हुए थे। एक फ़ोन को मैंने ट्राइपॉड में लगा दिया था और फिर दूसरे वाले फ़ोन से जो हस्बैंड जो है यहाँ पे फ़ोटो वीडियो ले रहे थे। क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो कॉस्टली है, मेरे फ़ोन में वीडियोज़ फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं अपना दोनों फ़ोन ही यूज करती हूँ। और मेरे हस्बैंड का फ़ोन जो है तो उनके काम का रहता है सब, तो क्या होता है कि उसमें ज़्यादा मेमोरी जो फुल हो जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने ही फ़ोन में दोनों फ़ोन
में मैं लेती हूँ। यहाँ जो है उनके पापा उन लोगों का फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कर रहे थे। हम लोग जो है उन लोग को बता रहे थे कि कैसे खड़ा होना है, किस तरह से। तो यहाँ पे दोनों जो है अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, अपना बर्थडे स्पेशल फ़ोटो, और वीडियो जो उन लोगों का बन रहा था। तभी बाबू से फ्लावर्स गिर गया था, तो फिर मैं उसे उठा के रख दी थी। फिर उन लोगों को बोली कि उधर देखो पापा फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग कि हाँ अभी आगे क्या क्या हो रहा है। मैं म्यूजिक लगा देती हूँ और आप लोग देखते जाइएगा। हमने केक खा लिया, बारी आती है बाबू के गिफ्ट का। तो बाबू के लिए यहाँ पे उसके बाबा जो है गोल्ड का चेन लाए हुए थे। जैसे मेरी बेटी के बर्थडे में भी वो गोल्ड का चेन गिफ्ट किए थे, तो फिर बाबू को भी वो बोले कि दोनों को सेम सेम देंगे गिफ्ट। तो फिर बाबू के लिए भी ये जो है लिए थे चेन, बहुत ही अच्छा सा चेन था। और बता दें आपको कि 10 ग्राम का ये चेन था, यानी कि क्या एक भर इसको शायद बोलते हैं, 10 ग्राम ये था इसका वेट। तो 10 ग्राम का चेन बाबू के लिए भी लाए थे। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि उसका प्राइस क्या होगा, कि बहुत ही बाबू के एज के हिसाब से कॉस्टली ही था चेन। पर फिर भी पापा को पसंद था कि नहीं दोनों को हम सेम गिफ्ट देंगे। आराध्या को भी दिए थे 10 ग्राम का ही चेन, और बाबू का भी 10 ग्राम का चेन पापा बनवाए। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हम लोगों ने बहुत सारे इनके लिए 3-4 कपड़े वगैरह टॉय ये सब लाए हुए थे। तो हम लोग अलग से कोई गोल्ड गिफ्ट नहीं किए, क्योंकि बाबा दे ही दिए, तो कोई एक लोग दे दिए तो हो गया। घर ही में तो है, घर के तो सदस्य हैं, सबसे बड़े हैं, तो उन्हीं का गिफ्ट ही मेन माना जाएगा। फिर हम लोगों ने बहुत सारे फैमिली फ़ोटो क्लिक कराए यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब मेमोरी जो है बाद में काम आती है। अगर मानो फैमिली में कोई नहीं रहे या कभी कभार बैठ के देखो तो अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें जो है मेमोरी रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें, फ़ोटो वीडियोज़ बनाने। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सब कुछ जो है यहाँ पे अपना एंजॉय किया। फिर हम लोग अपना 4 लोग जो है हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चों मिलके बहुत सारे हम लोग वीडियोज़ बनाए थे, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप लोग को मेरा रील्स देखना पसंद है तो मेरा इंस्टा ID अमित ब्यूटी सिंह, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और अगर मेरा रील्स पसंद है, मेरा वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो
भी कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, अमित ब्यूटी सिंह से मेरा इंस्टा आईडी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पर्सनली अपना वीडियोज़ वगैरह कुछ बना लिए थे, पापा और दीदी लोग के साथ तो बना ही था। और फिर मैंने इन लोगों का भी फ़ोटो क्लिक किया हुआ था, पापा और दोनों बेटा का। तो यहाँ पे देखिए डेकोरेशन बहुत ही प्यारा हुआ था, क्योंकि बहुत फ्लावर्स आए हुए थे जिनसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और बाबू था कि केक के चक्कर में पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने खोया केक बनवाया था। मुझे खोया केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऊपर से क्रीम से डेकोरेट किया हुआ था, बट केक जो है खोया का है। आराध्या शांत रहिए, वो मैं नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद भागेगा नहीं तो केक इस तरह से बेटा, हम लोगों ने बनवाया अभी हुआ था। रखा है 2 फिर दिन से उसके वो पापा खाना जो नहीं हो यहाँ रहा पे है। देखिए अच्छे से जो चेन बाबू पहना हुआ था इसको अच्छे से दबा दिए, नहीं तो बच्चा छोटा है इधर उधर गिरा देगा तो बहुत कॉस्टली है, तो एक हो जाता। तो बाबू बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, गोल्ड का चेन देके बहुत काफ़ी हैप्पी था। तो चलिए फिर उसके बाद जो है मैं आई थी, कचौड़ी वगैरह तली, और यहाँ पे देखिए सब मिलके खाना खा रहे हैं। सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, सारे फैमिली वाले एक साथ होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से। फिर यहाँ देखिए बाबू सब जो है अपने बुआ के साथ बाबा के साथ बैठ के, इन लोग को मैं खाना दे देती, ये लोग खा लेंगे। फिर जब इन लोग को जो है खाने के बाद ये लोग को घर जाना था, इस वजह से पहले मैं खिला दी थी, नहीं तो हम लोग भी एक ही साथ खाते, पर इन लोग को जाने की वो थी। और 11 बज गया था रात का, तो इन लोग को खिला के जो है हस्बैंड मेरे ले जाएंगे, दोनों बहनों को बाइक से छोड़ेंगे घर पे। और यहाँ पे देखिए कितना एंजॉय करके ये लोग खा रहा था सच में ना। फिर यहाँ देखिए वो लोग जीना से जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, दोनों दीदी जो है नीचे जा रही थी। और फिर उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड जाएंगे उन लोग को छोड़ने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो ले लिया था। ये बाहर का सीन है, जो मेरे घर के बाहर से जीना है, तो वहाँ से ये लोग जा रहा था, फिर हस्बैंड भी जा रहे थे और इन लोग को लेने के लिए, क्योंकि रात का 11 बज गया था। तो पापा जो है अकेले ऑटो से चले जाते, पर इन लोग को जो है मेरे हस्बैंड खुद से घर पे छोड़ने गए थे। और यहाँ देखिए मैं बाहर का थोड़ा सा सीन ली थी बालकनी से, ये बाहर का जो है सीन है। नीचे देखिए मेरी पल्सर यहाँ पे खड़ी है, और फिर दीदी लोग नीचे जाएंगी तो मैं देखिए आप लोग को दिखाऊंगी शूट करके। मैं सोची कि बाहर का भी थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ, रात का टाइम है, लेकिन बाहर भी जो है हम लोग के घर के बाहर बहुत बड़ी सी एक लाइट लगी हुई है, जो कि चारों तरफ बहुत उजाला रहता है, दिख रहा है ना कि दिन है। तो दोनों दीदी यहाँ पे रोड पे आ गई हैं, और फिर मेरे हस्बैंड जो है जा रहे हैं, इन लोग को बाइक से छोड़ देंगे और वो आएंगे, उसके बाद जो है हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो बताइएगा आप लोग को कि हाँ कैसा लगा। पापा भी वो अपना जा रहे हैं। सो फ्रेंड तो फाइनली जो है अभी जो है मेरे घर से जो लोग भी आए थे, मेरे पापा आए थे, यानी कि मेरे फादर इन लॉ, और मेरी 2 सिस्टर इन लॉ आई थी, और मेरी मदर इन लॉ नहीं आई थी, क्योंकि उनके पैर में ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिस वजह से वो जीना नहीं चढ़ पाती हैं। और यहाँ पे है कि मैं 2nd फ्लोर पे हूँ, तो यहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह की सुविधा है नहीं, हम लोग जीना चाहिए आते जाते हैं, तो वो नहीं चढ़ पाती हैं। और मम्मी इतनी हेल्दी हैं कि कोई जो है उनको उठा के चढ़ा नहीं सकता तो इसलिए मम्मी नहीं आई थी, और 2 सिस्टर इन लॉ और फादर इन लॉ आए थे मेरे। और क्या है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर लिए। और आज क्या है कि मैं बिल्कुल मेकअप, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं की, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है। अगर किसी को बुलाओ तो उसका अच्छे से खातिरदारी करना बनता है, अच्छे से देखभाल करना, खिलाना पिलाना। तो मैं दिन में जो नहा के आई थी स्किन केयर की थी, और मैं सिर्फ लिप टिंट लगाई थी, अभी जो है मैं सिर्फ लिपस्टिक लगा ली हूँ और कुछ नहीं। यहाँ तक आप लोग देख सकते हेयर स्टाइल वगैरह मैं कुछ नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं ड्रेस चेंज कर ली हूँ। और भी मैं टॉप पहनी हुई थी, और उस पर क्या है कि सिर्फ साड़ी यही था आज का मेरे बेटा का बर्थडे का लुक, बट कोई नहीं है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का जो है बर्थडे स्पेशल ब्लॉग अच्छा लगा हो। मेरे बेटे का बर्थडे जो है आप लोगों भी बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, और मेरे बेटा को जो है बहुत ढेरों सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। भगवान उसकी आयु लंबी करे और उसको सद्बुद्धि दे, एक अच्छे इंसान बनाए, बस यही मैं भगवान से कामना करती हूँ। और आप लोग भी भगवान से मेरे बेटा के लिए बहुत सारा दुआ कीजिएगा कि हाँ वो एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि आजकल अच्छे इंसान की बहुत कमी हो गई है। इंसान तो सब है, बट सबके अंदर इंसानियत होती नहीं है। तो आप लोग भी मेरे बेटा के लिए भगवान से दुआ कीजिएगा कि हाँ वो एक सभ्य इंसान बने और अच्छा इंसान बने। तो चलिए इसी के साथ जो है मैं करूँगी इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि अभी जो है रात के 11 बज चुका है, और मैं अभी करूँगी चेंज। फिर मैं अब जाऊँगी पूड़ी तलूँगी हम लोग के लिए, उन लोग को मैं खिला उला दी। अब जो है मैं गर्मा गर्मा कचौड़ी, में दाल की कचौड़ी बनाई थी, सेवई बनाई थी,
और मटर पनीर वगैरह बनाई थी, कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। इतना मैंने ब्लॉगिंग कर लिया, घर की सारी काम निपटाई, घर की सारी जिम्मेदारियों के बाद जो है मुझे सबका खाना बनाना था। 4 लोग और 3 लोग वो लोग आए थे और 4 लोग हम लोग हैं, 7 लोग का खाना मुझे बनाना था, मैंने अकेले किया है। और सारा साफ़ सफाई, पूजा पाठ, बच्चों को रेडी करना, खुद जो भी टूटे फूटे रेडी हुए हैं वो भी हुआ है। तो ये सब हो गया। 11 बजे फाइनली अभी जो है मेरे हस्बैंड उन लोग को बाइक से छोड़ने गए हैं घर पे, और घर पे छोड़ के वो आएंगे तो हम लोग खाएंगे। तब तक जो है मैं थोड़ा सा काम इधर निपटा लूँ, ड्रेस चेंज करूँ, बेड वगैरह क्लीन कर लूँ, फिर मैं पूड़ी तलूँगी, फिर हम लोग खाएंगे। थक गई हूँ। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। इतना मेहनत करके मैं आप लोग के लिए इतना काम के बीच में भी ब्लॉग शूट की, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए कि हाँ हम लोग की लाइफ स्टाइल कैसी है या क्या है। और कुछ लोगों को था कि हाँ मेरा फैमिली नहीं, मेरे फैमिली नहीं आते हैं, हम लोग से मिलने नहीं आते, हम लोग नहीं जाते, तो उन लोग का भी भ्रम दूर करना था कि देख लो आते हैं, ओकेजनली आते हैं, बेवजह हम लोग नहीं जाते हैं, नहीं वो लोग आते हैं। क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड का भी अपना काम है, मेरे सास ससुर के पास भी काम है, सबके पास काम है, तो डेली ना मैं वहाँ जाके बैठ सकती हूँ ना वो लोग यहाँ आके बैठ सकता है। और क्या था कि एक मेरी बड़ी ननद थी, इसमें मैं आप लोग को बता दूँ, और एक मेरी छोटी थी, और जो मेरी एक और ननद है मिडिल जो है, तो उनकी शादी देहरादून हुई है, तो वो नहीं आ पाई हैं, क्योंकि वो हमेशा यहाँ नहीं आती हैं, कभी कभार। 1 साल उनकी शादी की हुई है, तो वो यहाँ पे नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आई हैं। और बड़ी वाली ननद है, उनकी शादी जो है पास ही में हुई है, तो वो आ गई हैं। और एक ननद मेरी कुमारी है, वो आई थी, और पापा आए थे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, देखती हूँ फिर कब मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।